भारत के गांव देहात में छुपी डरावनी कहानियों का एक अलग ही स्वाद होता है। ये एक ऐसी ही कहानी है जो एक पुराने पीपल के पेड़ और उस पर बसी एक अनजान शक्ति के बारे में है। पीपल का बसेरा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस पेड़ के पास से गुजारना मौत को दावत देने जैसा है। पर शहर से आए नए सहायक कलेक्टर अर्जुन को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो एक दिन अर्जुन को काम में देरी हो गई। गांव के लोगों ने रोका, साहब आज रात यहीं रुक जाइए, रास्ता ठीक नहीं है। पर अर्जुन अपनी बुलेट पर सवार होकर निकल पड़ा। ठंडी हवाएं चल रही थी और रास्ता सुनसान था। जैसे ही वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बैंड हो गई। सन्नाटा, चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि अर्जुन को अपनी ही सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। आहट, अचानक पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। दृश्य, अर्जुन ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक आकृति बैठी थी, जिसके पैर उल्टे थे और इन्हें अंगारे की तरह चमक रही थी। खौफ का साया अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर उस महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही आकृति अब उसके बिल्कुल पीछे थी। उसने अपना ठंडा हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और धीरे से कहा, तुमने देर कर दी बेटा, हम तो बरसों से किसी का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जोर से हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। कहते हैं कि इस रात पूरा गांव एक चीख से गूंज उठा था। अगले दिन अर्जुन बेहोश मिला, पर उसके कंधे पर 5 उंगलियों के काले निशान हमेशा के लिए छाप गए थे। आज भी रतनपुर के लोग इस रास्ते से रात को नहीं गुजरते। लोग कहते हैं कि अर्जुन तो बच गया, पर वो शक्ति आज भी वही है।